नमस्कार, मैं लोकेश सिंह, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा। आप सबके बीच में एक विषय के लिए आया हूँ। पूर्व के दिनों में आपने देखा होगा संसद में रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं और उन्होंने इतिहास के पुरोधा मेवाड़ राजवंश के राजा पराक्रमी राजा कुंभाजी के पौत्र राणा संग्राम सिंह जो प्रचलित हुए राणा सांगा के नाम, उनके प्रति एक अशोभनीय टिप्पणी की। एक भारत के गौरवशाली इतिहास पर जिस राजा ने अपनी छाप छोड़ी हो उसके खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करने के लिए उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और उन्हें जनता से, आम जनमानस से इस प्रकार बोलने के कृत्य को माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन वे गलती नहीं स्वीकार करते हैं। उसके साथ साथ करणी सेना के लोग आगरा में शांति विरोध प्रदर्शन करते हैं तो समाजवादी पार्टी के युवजन सभा, छात्र सभा के लोग मिलकर के मारपीट करते हैं। उस मारपीट से करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो की क्लिप काटकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला। ये प्रदर्शित करता है कि अखिलेश जी का प्रायोजित हिंदुत्व के पुरोधा और राणा सांगा के प्रति किस प्रकार का भाव है और साथ साथ आज की परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से धर्म में, जाति में, पंथ में बांटने का काम समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार अगर किसी को जानना है कि राणा सांगा कौन थे, राणा संग्राम सिंह कौन थे, राजा रायमल उनके पिता थे, उनके 3 पुत्र थे और वे तीसरे पुत्र, और उनका इतिहास, बाबर को भी उन्होंने हराया और अन्य मुगलिया सल्तनत बारे बहुत सारे लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा और युद्ध नीति में हिंदू जनमन के जितने भी राजा थे उनको इकट्ठा कर उनको समायोजित करके एक महाशक्ति बन करके देश पर मुगल साम्राज्य का होना नाबूद किया। हम उस राजा के बारे में इस प्रकार के कुकृत्य सह रहे हैं। मुझे लगता है रामजी सुमन को, अखिलेश यादव जी को, सबको इतिहास के बारे में, राणा सांगा जी के बारे में जानना चाहिए। वो राणा सांगा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसकी आंख एक फूटी हुई थी और जिसने अपना हाथ भी गंवाया हो युद्ध में, उसका पराक्रम, उसका शौर्य की ताकत इतनी प्रभावशाली होती थी कि जहां राणा सांगा अपना भगवा ध्वज लगा देते थे, दुश्मन के करीब फटकने का काम नहीं करते थे, थर थर कांपते थे दुश्मन से। जिस राजवंश, मेवाड़ राजवंश की बात करते हैं, उस मेवाड़ राजवंश में ही महाराणा प्रताप हुए। इसलिए एक बार अखिलेश जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा और उनकी मानसिकता, उनके प्रायोजित घटना करने वाले सांसदों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे लोग एक बार हमारे पराक्रमी शौर्यवान राजाओं के बारे में ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। और मैं आज एक वादे के साथ बात कह रहा हूँ, ये जो प्रायोजित घटनाक्रम किया गया है इसका दुष्परिणाम अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।